नमस्कार सभी साथियों को। तो आज हम आपके लिए बना के लाए हैं। तो आज हम आप सभी साथियों को प्रैक्टिस सेट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बना कर लाए हैं। और वो जो प्रैक्टिस सेट है वो आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और सभी साथियों से निवेदन है कि वे वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वीडियो की जो शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जो पहला शब्द है कि जो व्यक्ति जो कम खर्च करता है उसे कहा जाता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। और जीवन देने वाली दवा जिसे कहा जाता है प्राणदा। गिरा हुआ होता है कि गिरा हुआ उसे कहते हैं पतित। जो किए हुए उपकारों को मानता हो, कि ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकारों को मानता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? कृतज्ञ। और जो व्यक्ति किए हुए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक होता है उसे कहा जाता है धीरोदात्त। वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला होती है उसे कहा जाता है वीर प्रसू। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहा जाता है क्या? अजात शत्रु। और जिसका उपचार न हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको असाध्य कहा जाता है। बिना पलक झपकाए इसे कहते हैं निर्मीनेश या फिर निर्निमेष। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या कहा जाता है? प्रज्ञाचक्षु। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। एक दूसरे पर आश्रित होना उसे कहा जाता है अन्योयाश्रित। एक दूसरे पर आश्रित होने वाला अन्योयाश्रित कहा जाता है। बिना घर का जिस व्यक्ति का कोई घर नहीं होता है उसे अनिकेत कहते हैं। हमेशा रहने वाली कोई भी चीज़ हो तो उसे कहा जाता है शाश्वत। हमेशा रहने वाली चीज़ जिसे शाश्वत कहा जाता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। जिसने ऋण लिया हो उसे कहा जाता है अधमरण कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला वो होता है आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। और आशुतोष किसको कहा जाता है? आशुतोष ये भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान महादेव जी को कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रीतम कहा जाता है। तो आप सभी प्यारे मित्र देख रहे हैं वीडियो को। आज जो हम शब्द लेके आए हैं, आपने जितनी भी किताब हैं उन सब में इन सबको पढ़ा होगा, लेकिन आप भ्रमित जरूर हुए होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तथा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? क्योंकि किसी भी विषय की पूरी छानबीन करना उसे कहते हैं विवेचन। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे क्या कहा जाता है? अगोचर। इंद्रियों किसके बोला जाता है? इंद्री हमारी जो आँख होती हैं इनको इंद्रियां बोला जाता है। जिसका जो तत्काल उत्तर दे सके उसे क्या कहा जाता है? कि तत्काल उत्तर दे सकता है वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? प्रत्योत्पन्नमति।
प्रत्योन्मति कहा जाता है। प्रत्योत्पन्नमति 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 एक स्थान पर टिक कर रहने वाला यायावर कहा जाता है। एक स्थान पर टिक कर रहने वाले व्यक्ति को यायावर कहा जाता है। पूछने योग प्रष्टभ्य होता है। पूछने योग प्रष्टभ्य जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं अन्योदर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे आजान बाहु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास कहा जाता है। जिस व्यक्ति में उत्साह न हो उसे क्या कहा जाता है? निरुत्साह कहा जाता है। जो भेड़ा या तोड़ा न जा सके अभेट, जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्विज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्विज कहा जाता है। इसी प्रकार अंडे से जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंडज कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे कहा जाता अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व, और जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। जो व्याकरण जानता हो अर्थात व्याकरण का ज्ञाता हो उसे कहते हैं वैयाकरण। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे कहा जाता है किंकर्तव्य व्यूमूढ़। जिसको छोड़ा नहीं जा सके उसे अत्याज्य कहा जाता है। जो आंखों से सुनता हो उसे कहते हैं चक्षुश्रत्वा। जो आंखों से सुनता है उसे चक्षुश्रत्वा ही कहा जाता है। जो पेट के बल चलता है जैसे सांप, इसको कहते हैं उड़रचर। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे कहा जाता है अनुत्तरित। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी कहा जाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला होता है उसको कहते हैं सब्यसाची या फिर ढेबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जिसे सदाव्रत कहा जाता है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? वाग्दत्ता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग के लिए ली जाती है उसे क्या कहते हैं? पाट्य। आधी रात का समय जिसे क्या कहा जाता है? आधी रात के जो समय होता है उसे निषेध कहते हैं। जिसे बुलाया ही न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नैपट्य कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी जिसे क्या कहा जाता है? उसे समिधा कहते हैं। और दिशा ही जिसका अंबर है उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आज 50 वनवर्ड कराए हमने क्लास में। आप इन सभी वनवर्डों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये वो वनवर्ड है ये शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और व्यक्ति इनका उत्तर देने के कारण भ्रमित हो जाता है कि वो चारों शब्दों में से कौन सा शब्द पर टिक करे ताकि उत्तर सही हो जाए। इसलिए ऐसा आपके साथ भविष्य में ना हो, इस कारण से बार बार इन शब्दों को रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़े। अब आपसे मेरा क्लास पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक निवेदन है कि वो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।